जया तंत्र मंत्र केंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने आप सबसे कहा है कि मैं हिंदू धर्म के समस्त तीज त्योहार की जानकारी दूंगा। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऋषि पंचमी महापर्व की जानकारी। ऋषि पंचमी महापर्व की जानकारी मैं दूं, उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। सब्सक्राइब कैसे करें? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से, इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऋषि पंचमी, सप्त ऋषियों की पूजा होती है। ऋषि पंचमी पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि जब रची थी तब सप्त ऋषियों को रचा। हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, सबसे प्रथम सप्त ऋषि हुए और हम आप और जितना पूरा विश्व सब ऋषियों की संतान है। भले आजकल लोगों ने अपने अपने धर्म बना लिए अलग अलग, लोगों ने जाति अलग अलग बना ली। पहले सनातन धर्म ही था और सनातन धर्म पूरा विश्व इन्हीं ऋषियों की संतान है। तो इसलिए ऋषियों का पूजन अवश्य करना चाहिए। और ऋषि जो हैं भगवान से भी बड़े माने जाते हैं, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि मुझसे बढ़ के मेरे भक्त को मानो। और वो तो साधारण भक्त नहीं, वो तो ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, अमर हैं, अंतरिक्ष में आज भी हैं सप्त ऋषि। तो उन सप्त ऋषियों की पूजा होती है ऋषि पंचमी पर, और उनकी पत्नियों की भी पूजा होती है। जैसे वशिष्ठ ऋषि, उनकी पत्नी अरुंधति मैया, अग्निसमाऊ माता, दो नाम हैं। और जैसे अत्र मुनि, जिनकी अनुसुईया माता, जैसे भृगु ऋषि, इसी तरीके से सप्त ऋषि हैं। अगर नाम मालूम हो कोई दिक्कत नहीं, सप्त ऋषियों को सपत्नी सहित नैवेद्य निवेदित करें। नैवेद्य का एक होता है सप्त ऋषि को। देखिए, पहले भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में जो पंचमी पड़ती है, उसी को ऋषि पंचमी कहते हैं। उसी दिन खीर या सूत फेनी या सिमई, देसी घी की हो या रिफाइंड की हो, डालडा की नहीं होनी चाहिए, उन मीठी बना के और ऋषियों के नाम से, उनकी पत्नियों के नाम से भोग लगाना चाहिए। और फिर स्वयं ग्रहण करना चाहिए और अपने परिवार में बांटना चाहिए। सप्त ऋषियों के नाम से भोग लगाना चाहिए। सप्त ऋषियों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे पूरे साल तक परिवार में सुरक्षा, परिवार में सद्भाव, परिवार में एकता, सब कुछ बना रहता है। धन धान्य की भी वृद्धि होती है सप्त ऋषियों की कृपा से। जो भगवान भी ना दे सके वो दे सकते हैं सप्त ऋषि। पहली बात तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं, भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है भाई। भगवान तो ब्रह्मांड को बनाने वाले, लेकिन फिर भी जो भगवान भी ना दे सके वो सप्त ऋषि दे सकते हैं, ये सत्य है। तो इसलिए सप्त ऋषियों की पूजा अवश्य करें। और जिन लोगों ने नाग पंचमी को जैसे पूजा नहीं कर पाते हैं, तो वो भी ऋषि पंचमी को पूजन कर सकते हैं। नागों का भी पूजन होता है। भविष्य पुराण के अनुसार नागों के 4 महीना बताए गए हैं, जिसमें सावन की नाग पंचमी, दूसरे नंबर पर भादों की ऋषि पंचमी, तीसरे नंबर पर अश्विनी मास की नवरात्रे में पंचमी, और चौथे नंबर पर दीपावली के बाद में यानी कार्तिक शुक्ला पंचमी, अष्टलक्ष्मी पंचमी भी जिसको कहते हैं। तो इस तरीके से नागों की 4 पंचमी पे पूजन होता है, जो कि कलयुग में केवल सावन के महीने में ही सीमित रह गया है, जबकि 4 महीने में हर पंचमी पर पूजन नागों का होना चाहिए और पहले होता था।
लेकिन अब कलयुग में केवल सावन की नागपंचमी लोग जानते हैं, जबकि नागपंचमी ये चारों नागपंचमी होती हैं। ऋषि पंचमी भी नागपंचमी होती है। तो नागपंचमी को जो लोग पूजन करते हैं, किसी कारणवश ना कर पाया हो, या जो लोग नहीं करते हैं और करना चाहें, तो ऋषि पंचमी को भी नागों का भी पूजन किया जा सकता है, उसी विधान से जैसे नागपंचमी को करते हैं उसी तरीके से। तो इस बार 2021 में ऋषि पंचमी दिन शनिवार पड़ रही है, दिन शनिवार की पड़ रही है, और 11 सितंबर दिन शनिवार ऋषि पंचमी महापर्व है। ये महापर्व ऋषि पंचमी कहीं कहीं लोग मनाते हैं और कुछ ही घरों में मनाते हैं लोग, जबकि पहले संपूर्ण भारत में मनाते थे। जब मुगलिया शासन नहीं आया था, तब जितने तीज त्योहार हैं हमारे हिंदू धर्म के, वो संपूर्ण विश्व में मनाए जाते थे। जब और धर्म बने तो भारत तक सीमित रह गए, संपूर्ण भारत में मनाए जाते थे। लेकिन मुगलिया शासन जब आया तो फिर क्षेत्रीय त्यौहार बन के रह गए, क्योंकि हर जगह हर त्यौहार नहीं मनाए पाए। वो बहुत काफ़ी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर कहने से कोई मतलब नहीं, जिसमें हम आप सभी लोग परतंत्र थे, हमारे आपके पूर्वज, तो तीज त्यौहार नहीं मनाने दिए जाते थे हिंदू धर्म के। जो मनाता था तीज त्यौहार हिंदू धर्म का, उसको सजाएं मिलती थी, यहाँ तक कि उसको मौत तक की सजाएं मिलती थी, मौत तक दी जाती थी। इसलिए लोग छुप छुपा के मनाते थे, तो सभी त्यौहार नहीं मना पाते थे। कहीं कोई मना लिया, कहीं किसी ने कोई त्यौहार मना लिया, तो इस तरीके से 750 वर्ष तक भाई शासन रहा, तो क्षेत्रीय त्यौहार बन के रह गए। अब वही परंपरागत लोगों ने मान लिया। लेकिन जबकि सनातन धर्म में जितने त्यौहार हैं वो संपूर्ण भारत में मनाने का सभी को अधिकार है। तो ऋषि पंचमी को ऋषियों का पूजन करें। ऋषि पंचमी से जानकारी यहाँ तक कि धन धान्य ज्ञान सब कुछ हो सकता है इन ऋषि पंचमी की कृपा से। मतलब ऋषि पंचमी एक माता है, शक्ति है, तिथि जैसे चौथ माता होती है, इसे ऋषि पंचमी भी माता है। और ऋषियों की कृपा हो जाए तो जो भाग्य में नहीं है वो भी मिल सकता है। ऋषि पंचमी से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्ति करने के लिए आप मुझसे अवश्य फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर मानवतावादी हैं, अगर आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, तो आप मुझसे अवश्य जुड़ें। दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। अगर आपको सच्चा प्रेम चाहिए, अगर आप किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं या आपको कोई भी समस्या ने घेर रखा है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मेरे द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आप हर जगह से निराश हो गए हैं तो आप मुझे अवश्य आजमाएं और सेवा का मौका दें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबका सेवक हूँ। आप कृष्णा दल से जुड़ें, सदस्य बने। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। और आप अगर कृष्णा दल से नहीं जुड़ते हैं, अगर आपका कोई कार्य है, अपने कार्य के कारण जुड़ते हैं, तो भी आपका कार्य किया जाएगा। अगर आप तंत्र मंत्र से संबंधित कोई सिद्धि साधना सीखना चाहते हैं तो भी आपको सिखाई जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अवश्य जुड़ें और लाभ उठाएं। और मैं आप सबको आने वाली ऋषि पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।